मंजिल जिनकी बड़ी होती है साहब, सफ़र भी उनका लंबा होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर सूचना दी थी कि रीट की जो मुख्य परीक्षा होनी है 2023 के अंदर, उसकी हम टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी विषय की। जिन्होंने हिंदी विषय है जो चुना है फॉर्म भरते वक्त या अब भरोगे आप, तो आपको पता है कि 120 अंकों का मामला है जो हिंदी का आना, हिंदी विषय के अंदर सब्जेक्ट के अंदर आना, और उसमें व्याकरण के सभी बिंदु आएंगे और साथ ही साथ अपठित गद्यांश आएगा और अपठित पद्यांश आएगा। यहाँ से भी है जो इन दोनों से भी व्याकरण के ही सवाल है जो पूछे जाने हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको मैं ये बता दूँ कि जो मतलब कुल मिला के 120 अंकों की व्याकरणी है जो आनी है हिंदी के अंदर। तो हर टॉपिक के अपने इस टेस्ट के अंदर यूँ समझिए कि ये टेस्ट जो है कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। यानी कि इसके अंदर वर्ण के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, उपसर्ग के मिलेंगे, प्रत्यय के मिलेंगे, संधि के मिलेंगे, समास के मिलेंगे, जो पारिभाषिक शब्दावली वो मिलेगी। यानी कि कुल मिला के शुद्ध अशुद्ध भी मिलेंगे, एकार्थी, पर्यायवाची, वो सब मिलेंगे। तो एक कंप्लीट सिलेबस का हिंदी का जो सब्जेक्ट से हिंदी सब्जेक्ट से जो कोई फॉर्म भर रहा है, उसके कंप्लीट सब्जेक्ट का है जो यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। और प्रयास करूँगा या तो रोज़ ये वीडियो शाम को 8 बजे डले, या फिर आप अपने हिसाब से टाइम है जो बता देना, उस हिसाब से इस क्लास को हम कर लेंगे। और या तो रोज़ वीडियो डल जाएगा 8 बजे शाम को, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ये टेस्ट है जो होने वाला है। तो आप बिल्कुल मुस्तैद होकर ईमानदारी के साथ ये टेस्ट दीजिएगा। प्रश्न पढ़ने के बाद वीडियो रोक के अपना उत्तर लिख लीजिएगा कहीं पर, और जब मैं उत्तर बताऊं तो मिलान कर लीजिए कितने क्या सही हो रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, शेयर नहीं करते, उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। और पहली बार जो भी बंधु देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। और जीके की क्लासेज आपको निःशुल्क रूप से चाहिए, रीट की अभी चल रही है। अपने नव सृजन क्लासेज नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, नव सृजन क्लासेज, ब्लैक कलर का लोगो बनाओ। टेलीग्राम पर भी मैं इसका लिंक डालता रहता हूँ। इसकी सुबह 9 बजे क्लास होती है इस पर। चलिए पहला सवाल है आपके समक्ष, बताते चलिएगा। इनमें से द्विगुण व्यंजन है, ड, ड़, ढ या फिर है। इनमें से द्विगुण व्यंजन है। उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर हो जाएगा आपके समक्ष बी उत्तर हो जाएगा। बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ड, देखिए हिंदी के अंदर क्या होता है, या तो उत्क्षिप्त व्यंजन हम बोल देते हैं इनको, या फिर द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और ये दो होते हैं, एक तो ड हो गया, एक यहाँ पर ढ होता है, जिसके नीचे है जो ये बिंदी लगी हुई होती है, नुक्ता लगा हुआ होता है। समझ गए? जैसे कि ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये पढ़ाई हो गया, ये तो केवल। अब इसके नीचे क्या आएगा? ये आएगा, ये द्विगुण व्यंजन यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा पढ़ाई, न कि पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, ये तो ड और ढ ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। तो यहाँ पर बी विकल्प है जो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सवाल है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है वो होता है, या वर्ग का तृतीय अक्षर होता है, वर्ग का चौथा व्यंजन, या वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, पंचमा अक्षर होता है, वो व्यंजन होते हैं अनुनासिक। तो बताइए अनुनासिक व्यंजन होते हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्या? डी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन है जो कहलाता है। पांचवा अक्षर देखिए, हम प्रारंभ करते हैं, एक तो ये हो जाएगा, और हम बात करें पांचवें अक्षर में तो ये हो जाएगा, और हम बात करें न हो जाएगा, और हम बात करें न हो जाएगा, और हम बात करें प फ वाली लाइन में म हो जाएगा। ये क्या है? सभी के सभी क्या है? पंचमाक्षर है वर्ग का, और ये अनुनासिक व्यंजन है। सभी के सभी क्या हैं साहब? अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है बात। अगला सवाल देखिए, दल संज्ञा भेद की दृष्टि से है। जो दल यहाँ पर शब्द है, संज्ञा भेद की दृष्टि से हम देखें तो क्या है? ये समूह वाचक है,
पदार्थवाचक है, भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? बताइए क्या होगा इसके अंदर। तो साथियों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर समूहवाचक। दल क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। देखिए मुख्य तौर पर तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन आपको समूहवाचक वगैरह भी विकल्प में इस प्रकार आ जाए। देखिए समूहवाचक हो गया, पदार्थवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो यहाँ पर जो दल है ये संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या हो जाएगा? समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। यानी कि जैसे कि दल हो गया, ग्रुप की बात हो रही है, जैसे कि दल हो गया। बात करें गुच्छा, चाबियों का जो गुच्छा होता है वो भी एक तरीके से दल हो गया। बात करें हम श्रृंखला, तो ये सारे के सारे क्या है? समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, दल को एक तरीके से, ग्रुप को। तो वो क्या हो गया? समूहवाचक। अगला अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है या अविकारी का एक भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी का भेद नहीं है? विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर अपना क्या? ए। ये यहाँ पर है जो अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है, बाकी सारे हैं। और विकारी और अविकारी में क्या क्या आते हैं वो आप कमेंट करके बताना। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किस में है करण कारक? लड़का दर्द के मारे है जो छटपटाते रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, और सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। बताइए कौन सा विकल्प होगा? तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों ए। लड़का दर्द के मारे है जो छटपटाते रहा, यहाँ पर हो जाएगा ये ए विकल्प सही। जैसे कि भोजन के निमित्त पधारिए, यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक हो जाएगा, भोजन के निमित्त पधारना है आपको। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, वन में या गुफा में अधिकरण हो जाएगा। सरकार गरीबों के वास्ते गरीबों के लिए योजना चला रही, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है साहब। अगला सवाल है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, यानी कि कारक की परिभाषा बतानी। कारक की परिभाषा क्या होगी मानक हिंदी व्याकरण में? इन विकल्पों में से आपको चुनना है साहब। तो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बतलाती है, मानक हिंदी उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, या फिर संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो कौन सी कोटि है कारक की? बताइए कौन सी परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर सही डेफिनेशन? उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्या? डी। संज्ञा या सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करने वाली जो कोटि है व्याकरण की, वो कारक कहलाती है। या यूं कहूँ, कोटि को छोड़ देते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का। यहाँ पर संज्ञा राम या कोई सर्वनाम है, वह इनका जो सब उस वाक्य के अंदर जो क्रियापद है, क्रिया है, जो वर्ब है, उसके अंदर क्या रिलेटिविटी होती है, उनके पास क्या संबंध होता है, जो संबंध व्यक्त करने वाला सिस्टम होता है ना, वही कारक है जो कहलाता है। अब कारक आपको पता ही है, यहाँ पर करूँ मैं, देखिए यहाँ पर का लिख देता हूँ यानी कारक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी, विभक्ति। कारक पहले कौन सा है? कर्ता। विभक्ति क्या आती है? ने आती है। फिर क्या आता है? कर्म को आ जाता है, करण,
से, ये के द्वारा, वाक्य को पढ़कर अंदाज़ लगाओगे आप कि साधन वाली बात होती है। संप्रदान में के लिए या को। अपादान में हो जाएगा से, यानी अलग होने वाला भाव होता है, यहाँ पर अलगाव वाला भाव होता है। संबंध में हो जाएगा आपके क्या, काके की। और इसमें अधिकरण में हो जाएगा में और पर। अधिकरण में क्या हो जाएगा, में और पर हो जाएगा। ये तो याद है, वो संबोधन में है, हो, अरे, ये संबोधन में आपको पता ही है। अगला सवाल, गठरी शब्द है, गठरी शब्द किस प्रकार का है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विधिलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है? गठरी शब्द है। देखिए, मेरा प्रयास है सारा जो पाठ्यक्रम है हिंदी का रेट मुख्य परीक्षा के लिए, सारे पाठ्यक्रम से आपके सामने सवाल है जो लाऊं, ताकि आपका कंप्लीट ओवरऑल है जो टेस्ट होता रहे। तो ये जो पहल है अच्छी लगे तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गठरी शब्द क्या हो जाएगा आपके, हो जाएगा ये स्त्रीलिंग। गठरी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल या जीभ? वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करें आप। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग यहाँ पर खटमल। क्या हो जाएगा, खटमल यहाँ पर पुल्लिंग है। बाकी डिबिया, दात्री और जीभ सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। भेड़ चल रही है, ध्यान से पढ़िएगा वाक्य को। अशुद्ध शुद्ध वाला या बहुवचन वाला परीक्षा में यही गलत होता है, ध्यान से हम नहीं देखते। तो भेड़ चल रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन है जो बनाना है आपको, बहुवचन रूप। माफ कीजिए, भेड़ चर रही है, भेड़ चर रही है। तो भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही है, भेड़ें चर रही, भेड़ों चर रही है। क्या हो जाएगा, आसान है ये तो। भेड़ें चर रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए विकल्प है जो यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। कौन सा, ए विकल्प, भेड़ें चर रही है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप, जैसे कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होता, भेड़ें चर रही है, केवल ये होता तो भी गलत होता, क्योंकि हम बहुवचन की बात करें। जब बहुवचन आएगा तो ऐसे आ जाएगा, भेड़ें, अब आप बोलो क्या अंतर, चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं। ये ध्यान में रख लेना आप थोड़ा सा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देखिए, कई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, कई हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा नो प्लूरली होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु या फिर पुस्तक? प्राण, भक्ति, शिशु या पुस्तक? उत्तर हो जाएगा ए, प्राण जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और बहुवचन में और कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा आप। अगला सवाल, जगदीश शब्द की सही संधि होगी, और मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा आशा है, अनुमान है कि जो आपको इन टेस्टों में सवाल मिलेंगे व्याकरण के संधि विच्छेद के या कुछ और पर्यायवाची वगैरह आपको परीक्षा में हो सकता है यही रिपीट आपको देखने को भी मिल जाए। जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगद धन ईश या फिर जगद ईश? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला अपना, जगत हलंत है, यहाँ पर हलंत वाला ध्यान में रखना, और धन ईश, ये हो जाएगा अपना बी विकल्प सही यहाँ पर। और संधि कौन सी है यहाँ पर, ये आप कमेंट करके जो बताना कौन सी संधि है। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद होगा, अत्यधिक का। अत्याधन धिक, अत्यधन धिक, अतिधन अधिक और अत्यधन अधिक। बताइए क्या हो जाएगा। तो बंधुओं यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या, अतिधन अधिक। यहाँ पर
ई और ए मिलके क्या बन जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो ई की मात्रा तय जो है ये तो हलंत हो जाएगा, और ये है जो ई और ए मिलके क्या हो जाएगा, ये में परिवर्तित हो जाएगा। और कौन सी संधि है यहाँ पर, ये आप कमेंट करके बताना। स्वर है कि व्यंजन है कि और है कोई, और स्वर में भी कौन सी, अगर स्वर है तो। अगला सवाल देखिए, धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि में समास है, बताइए कौन सा, तत्पुरुष, बहु, व्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। धर्म बुद्धि में कौन सा समास हो जाएगा साथियों, बताइए। वीडियो को रोक लिया करें, अपना उत्तर अच्छे से देख लिया करें आपकी क्या हो सकता है, फिर है जो कमेंट कर दिया करें या कॉपी में लिख लें, फिर मेरे बताने के बाद मिलान कर लें कितने सही हो रहे हैं हमारे सवाल। धर्म बुद्धि में समास है तो उत्तर हो जाएगा साथियों सी, कर्मधारय। धर्म बुद्धि में समास क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा साहब। और कर्मधारय की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, कमेंट करके बताना जरा। अगला सवाल, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर द्विगु। उत्तर दक्षिण आसान है ये भी, उत्तर दक्षिण, उत्तर हो जाएगा साहब अपना द्वंद्व, क्या हो जाएगा, द्वंद्व। अगला सवाल, पांडव शब्द में प्रत्यय है, जो यहाँ पर पांडव शब्द आप देख रहे हो इसके अंदर प्रत्यय क्या होगा, कृदंत प्रत्यय होगा, तदित प्रत्यय होगा या फिर स्त्री या कोई प्रत्यय नहीं है। देखिए परीक्षा में इस प्रकार से भी सवाल आएंगे, आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्यय है इसमें। तो पांडव में बताइए, पांडव साहब तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय हो जाए, कृदंत क्रिया वाले होते हैं, तो पांडव शब्द में प्रत्यय है तद्धित। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द जो है इसका विच्छेद क्या होगा सही, जहाँ पर सही उपसर्ग हमें देखने को मिले। तल धन लीन, तद धन लीन, तत् धन लीन, तत् धन लीन। जिसको संधि आती है वो अच्छे से उपसर्ग भी कर सकता है, अच्छे से प्रत्यय भी निकाल सकता है, अच्छे से शुद्ध अशुद्ध वाला मामला भी देख सकता है। तो संधि अच्छे से आनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मित्रों अपना डी, तत् धन लीन, यहाँ पर हलंत रहेगा तो फिर बन जाएगा साहब अपना तल्लीन। तो यहाँ पर ये होगा सही विच्छेद। बात करें तौलिया, मूलतः है किस भाषा का शब्द है, तौलिया, टोवेल किस लैंग्वेज का वर्ड है ये, उर्दू का है, हिंदी का है, पुर्तगाली का है या फिर तुर्की का है, तौलिया। बताइए साथियों। तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली का है, किसका है, पुर्तगाली का शब्द है अपने तौलिया। अगला सवाल, देशज वे शब्द हैं जो, अब देशज शब्द किसे कहते हैं बताइए। जो पाली से हिंदी में आए उन्हें देशज कहेंगे, या जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको कहेंगे, जो संस्कृत से हिंदी में आए उनको कहेंगे, या जो अपभ्रंश से हिंदी में आए उनको कहेंगे। बताओ देखें। तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर बी, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, अपने सुविधा अनुसार हमें जो गढ़ लेते हैं कैसे क्या हुआ वो हमें पता नहीं है, ठीक है। और जो संस्कृत से हूबहू है जो हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी में प्रयोग करने लग जाते हैं, संस्कृत से हिंदी में सीधे के सीधे, वो तो आपको पता ही है तत्सम होते हैं। और थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उनको परिवर्तन, संस्कृत जो हिंदी में आने वाले शब्द उनको थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और हम बदल लेते हैं तो तद्भव हो जाते हैं। और जिनको अपने सुविधा अनुसार हम गढ़ लेते हैं कुछ भी, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो है जो देशज होते हैं साहब। और दूसरी किसी भी लैंग्वेज का शब्द हम प्रयोग में लेने लग जाते हैं तो वो विदेशी हो जाएगा। सवाल है बहुत अच्छा आपके समक्ष, खेचर का पर्यायवाची होगा, खेचर का पर्यायवाची होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह या फिर इनमें से सभी, खेचर का। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बंधुओं डी, उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह सब पर्यायवाची हैं यहाँ पर।
जिन बंधुओं ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और मित्रों को दिखाएं आप तो ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, और पहली बार जो जो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना। सवाल आपके समक्ष बहुत अच्छा कि तलवार का पर्यायवाची नहीं है। 3 तो तलवार के पर्यायवाची हैं यहाँ पर और एक पर्यायवाची नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। खड़ग, असी, करगल या फिर कुठार। खड़ग, असी, करगल या फिर कुठार। तो तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताओ बंधुओं। तो उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर अपना कुठार। कुठार, कुलाड़ी ये है जो तलवार का पर्यायवाची नहीं है, जबकि खड़ग, असी, करगल ये तलवार के पर्यायवाची यहाँ पर है। ठीक है। सवाल है बहुत अच्छा, ऐन्द्रजालिक। ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है? ऐन्द्रजालिक शब्द का चमत्कारी होगा, भ्रामक होगा, जादूगर होगा या फिर प्रवंचक होगा? ऐन्द्रजालिक का, ऐन्द्रजालिक का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने साथियों जादूगर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से एकार्थी शब्द कौन सा है? निम्न में से एकार्थी शब्द कौन सा है जिसका एक ही अर्थ है? अक्ष, अभिमान, अरुण, अर्थ। एकार्थी तो आसानी से बता पाओगे क्या हो जाएगा? अभिमान। निम्न में से यहाँ पर एकार्थी जो शब्द है वो है अभिमान। अगला सवाल देखिए, प्रयास कर रहा हूँ वो सवाल, कुछ नए सवाल कुछ पुराने सवाल भी वो शामिल करूँ जो बार बार पूछे जाते रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से। यूँ तो बाकी तो बहुत सारे सवाल होते हैं। आविर्भाव का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आविर्भाव का विपरीत अर्थ वाला, अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या समभाव? क्या हो जाएगा बताइए। तो आविर्भाव का हो जाएगा यहाँ पर क्या? तिरोभाव। तिरोभाव सी विकल्प यहाँ पर अपना राइट है जो आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल है आग्रह। आग्रह शब्द का विलोम क्या है? आग्रह का विलोम याचना, दुराग्रह, साग्रह या फिर अनुरोध? तो आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? आग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह। आगे बढ़ते हैं हम सवालों के इस क्रम में। तो सवाल है अपना, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कौन सा शब्द जो है जिसकी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल या अध्यात्म? बताइए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? इसकी वर्तनी है जो अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे है? अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? संशय, संशय, सशय या संशय? बताइए साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल देखिए काल वाले बिंदु से, मोहन घर जा रहा है। मोहन घर जा रहा है वाक्य का काल है। कौन सा काल है इसमें? आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत या अपूर्ण वर्तमान? मोहन घर जा रहा है तो हो जाएगा साथियों अपना डी विकल्प यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान। अब घर जा रहा है, वो गया कि नहीं गया ये हमें पता नहीं है, तो वर्तमान तो है ही कि जा रहा है, प्रेजेंट की बात है, लेकिन अपूर्ण है ये भी, जा रहा है। अब पहुँचा कि नहीं पहुँचा वो पता नहीं, तो अपूर्ण वर्तमान यहाँ पर हो जाएगा मामला। अगला सवाल देखिए, छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य है। छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा? पास उद्देश्य है, पास हो गए या छात्र या हो गए? तो उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना? उद्देश्य हो जाएगा सी, यानी कि छात्र है जो उद्देश्य हो जाएंगे। और विधेय क्या होगा वो आप कमेंट करके है जो
बताइएगा, आसान है ये तो। सवाल है किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। किम कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द होता है उसका सही अर्थ क्या होता है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो, जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। बताइए। तो उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बी। किम कर्तव्य विमूढ़ का शब्द का सही अर्थ होता है जिसे यह नहीं समझ आए कि अब क्या करना चाहिए, असमंजस्य की स्थिति में हो जाए, वो आ जाए। अगला सवाल, खाक में मिलना। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या अर्थ होगा बताइए? सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या फिर हानि पहुंचाना। खाक में मिलना, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा साहब उत्तर नष्ट कर देना। खाक में मिलाना यानी नष्ट कर देना। अगला सवाल, एक तो दोष था, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष है जो लग जाना, कि जो सही कहावत है वो कौन सी है? अध जल गगरी छलकत जाए, ये होगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये होगी। या एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, या फिर छोटा मुंह बड़ी बात। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष है जो लग जाना का सही कहावत है जो क्या होगी? तो उत्तर हो जाएगा साथियों सी, एक तो करेला दूजे क्या, नीम चढ़ा। अगला सवाल देखिए, ये जो पारिभाषिक शब्दावली इस बार जोड़ा है वो देखते हैं। और कोई टॉपिक छूटा है तो अगला टेस्ट होगा उसमें आ जाएगा वो, लेकिन ओवरऑल सारे टॉपिकों के सवाल है जो यहाँ पर मैं समाहित करने का प्रयास कर रहा हूँ। निम्न में से असंगत है पारिभाषिक शब्दावली के दृष्टिकोण से शब्द और उसके अर्थ, हिंदी अर्थ के दृष्टिकोण से। एबिलिटी योग्यता, एब्स्ट्रैक्ट सार, एक्शन कार्यवाही, एक्टिंग हीरो, कौन सा यहाँ पर असंगत है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना डी, एक्टिंग हीरो। एक्टिंग का अर्थ हीरो थोड़ी होता है, एक्टिंग का अर्थ क्या होता है कमेंट करके बताना। तो आज के इस रीट मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी की विषय से जो तैयारी करा उसके टेस्ट 1 के अंदर ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा ही होगा तो लाइक सभी बंधु है जो कर देना। सभी बंधुओं से निवेदन है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें, साझा किया करें, ताकि और बंधु भी जुड़ेंगे, अपना यह चैनल भी आगे बढ़ेगा और साथियों की मदद हो पाएगी। पहली बार जो भी बंधु देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी पर क्लिक करना और लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिले। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम का चैनल का अपना लिंक डाला हुआ है, इस नाम से है, जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। जीके रीट के लिए, जीके की क्लासेज के लिए आप अभी शैक्षिक परिदृश्य वाला बिंदु चल रहा है, नव सृजन क्लासेज नाम से अपना जो दूसरा चैनल है अपनी कोचिंग का, उसके ऊपर आपको है जो जीके की क्लासेज निःशुल्क रूप से चल रही है, और टेलीग्राम में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। सुबह 9 बजे इस पर क्लास होती है नव सृजन क्लासेज के ऊपर, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। फिर मिलता हूँ और कमेंट करके ज़रूर बताना इस सीरीज़ को हम नियमित जारी रखें।